ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। और अधूरा बोझ है, अधूरा तनाव है, अधूरा भार है। असी देखते हैं अधूरी कविता काबिले शुनीद नहीं है, अधूरा चित्र तस्वीर काबिले दीद नहीं है, अधूरा बनया होया मकान काबिले रिहाइश नहीं है, अध पक्का कच्चा भोजन जिसनों असी अधूरा भोजन कर कहते हैं वो खाने के लायक नहीं है। गरज के कुछ भी जो अधूरा है वो वरतों दे च नहीं आएगा। अगर मनुख भी अधूरा है तो वो अपने आप दे च बोझ है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जद मनुखता ते निगाह मारी तो आप नूं मनुख अधूरा दिखाई दिता। मनुख नूं संपूर्ण करना सी, मुकम्मल करना सी, पूर्ण पुरख बनाना से एक लंबी यात्रा तो मनुख नूं लंघाना पिया और ये यात्रा 250 साल दी है। मनुख नूं पूर्ण होण दे 250 साल लगाने पे। पूर्ण पुरख दा खाका चितरिया गुरु नानक ने। गुरु नानक दे बाकी स्वरूप बाकी पातशाहियां ने उस खाके दे तरह तरह के रंग भरे, जैसे विरोधी रंगां नाल ही तस्वीर चंगी लगती है। संगीत की उत्पत्ति विरोधी सुरां तो है। एक सुर विच किसी संगीत का जन्म नहीं हो सकता, एक रंग विच किसी चंगी तस्वीर का जन्म नहीं हो सकता। विरोधी रंग गुरु नानक की चेतना ने उस मुजस्मे च भरे, उस खाके च भरे जिसका नां रखिया पूਰਨ पुरख। गुरु नानक ने यह जिहड़ा खाका चितरिया बड़ी मेहनत नाल उहदे च गुरु नानक दे दूसरे स्वरूप गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म मनण दा रंग भरिया। अगर मनुख दे सिर्फ हुक्म करना ही यही है, हुक्म मनना नहीं, तो अधूरा है। और सतगुरु की बाणी तो ऐसा कहते कि जिसनों हुक्मी दे हुक्म मनण की जाच आ गई उसनों ही हुक्म करने की जाच आउंदी है। और जिसने हुक्मी का हुक्म मन लिया है उसका हुक्म कभी व्यर्थ भी नहीं जाता, चलता है, लोगों नूं मनना पैंदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रीख्या लैनी चाहिए। अज करतारपुर की गल बड़ा भारी इकट्ठ। इस इकट्ठ नूं वेख के गुरु नानक गदगद होए और सब तो पिछे बैठे बाबा श्री चंद नूं आवाज मारी, बेटा बहुत संगत आई है। हाँ गुरुदेव पिता, बहुत संगत आई है। मेरी इच्छा है सबनों मिठाई छकाई जाए। महाराज इतनी छेती मिठाई? लंगर का ही इंतजाम हो सके यही काफ़ी है, सारियां नूं मिठाई कित्थे? तू इस तरह कर, सामने जिहड़ा जंड दा दरख्त वेख रहे हैं इस ते चढ़ जा और चढ़ के तू जोर दे नाल इस दरख्त नूं झूण हिला, थल्ले मिठाई टपकेगी, आपां संगतां दे च वंडणी है, कर ऐसा। श्री चंद हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव पिता आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोणियां गल्लां करदे हो। दरख्तां तो मिठाई ते दरख्त भी जंड दा जिन्हों कोई चंगा फल भी नहीं लगता। गुरु नानक ने अपने दूजे साहिबजादे लक्ष्मी दास नूं बुलाया, आख्या बेटा तू चढ़ जा।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀ। ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਆਖਿਆ ਚੜ ਜਾ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਹਿਲਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਰੋਕਿਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀ, ਲੋਕੀ ਹਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਟਪਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਟਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਖਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ? ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਕ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਗਤ ਦੇਖੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਣੇ ਦੀ ਫਿਰਾਇਨ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਪਏ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਹਿਣਾ ਪਏ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਉਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ? ਆਪ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵਹਿਮ ਤੋਮਾਤ ਸੀ, ਭਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸੀ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਦੇਣ ਤਸਵੀਰ ਇਤਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨ ਭੇਖ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਯਕਯਾ ਬੈਠਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ
बराबरी होवे। फिर खास वहम तो मात तो सिख नूं उच्चा कीता। कदम कदम दे उत्ते मनुख अपने अंदर वहम तो मात पाली बैठा है। रस्ता बिल्ली कट गई है तो बंदा सोचता है अब शगन हो गया है। चलदियां निछ आ गई है तो मनुख सोचता है अब शगन हो गया है। जद कि सतगुरां दी बाणी कहती है जब आपन आप आप उधारे तो सगन अब सगन कहाँ बिचारे। शगन अब शगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। सारे दिन चंगे ने, हर वक्त चंगा है। जद कोई कह देंदा है ए दिहाड़ा चंगा नहीं, ते दिहाड़ा किसने बनाया? परमात्मा ने। तो फिर परमात्मा कित्थों चंगा होवेगा जो दिन माड़ा बनांदा है। गुरु अर्जन देव जी का फैसला महा दिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान किरपा करो हरे। तो जात पात वहम तो मात मनुखता दे चों कढे गुरु अमरदास जी ने। विधवा विआह दी प्रथा भी आपने चलाई। पत्नी मर जाए तो पति दूसरी पत्नी दी तलाश करता है, पर जे पत्नी दा सहारा छिन गया तो वो सारी जिंदगी बेसहारा क्यों जीवे। जद कि भारतीय समाज ने इसनू कलंक मनिया। सतगुरु ने कहा नहीं जीवन दी लोड़ है, कलंक नहीं है। विधवा विआह दी प्रथा आपने चलाई, पर्दे दी रस्म आपने हटाई। मुगलों दे शासन नाल आउण नाल एक पर्दा आया। स्त्री नूं छुपा के रखना, क्योंकि स्त्री भी एक धन समझ ली गई। तो जैसे धन नूं सोने चांदी नूं छुपा के रखना पैंदा है, तो रूप नूं स्त्री नूं भी छुपा के रखो। बड़े बड़े इस्लाम विच होए दार्शनिक मनुख भी पर्दे दे हामी ने, जैसे कि अकबर अला आबादी। वो कहते हैं बेपर्दा आज जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। मैंने कहा कि आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। तंजील है जिच बेपर्द औरतां दी वो मजाक कर गया, टोक कर गया। पर्दा चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला बहुत सुंदर बोल, रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काड़े। ये जो तू घुंड कड़िया होया है एक पासे रख, घूंघट तेरो तो ऊपर साचे हर गुण गाए खुदे अर नाचे। घुंड चाहिए शर्मो हया दा, घुंड चाहिए सच दा। और जे सच दा घुंड है तो कपड़े की कोई लोड़ नहीं, और सच नहीं बेहया है तो मनुख कपड़े च भी नंगा होंदा है। कीमती कपड़ियां दे च भी मनुख नंगा होंदा है। सरमद ने कह दिता सी पेशां दे लिबास हर किरां ऐबे रीद, बेऐबां रा लिबास उरियानी दाद। ऐ औरंगजेब तू कीमती लिबास दे च भी नगन है, मैं नगन भी ढके होया। क्यों कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं जिन्हों ढकना पे। ढकना तो पैंदा है दुर्गंधी नो, ढकना तो पैंदा है गंध नो। बहुत तंजील है जिच औरंगजेब नो उपदेश दे गया सूफी फकीर सरमद। तो विधवा विआह दी प्रथा आपने जारी की थी, पर्दे दी रस्म आपने हटाई, वर्ण वंड आपने हटाया, जात पात आपने हटा दी। और सती प्रथा बारे ते साफ कह दिता सतियां ए ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, सतियां से ही नानका जो बिरहे चोट मरन। कमाल दी गल कि पुरुष मर गया ते पत्नी नूं मजबूर कीता जाए ये जिंदा जले, इनू जिंदा जला दिता जाए। ये ते अन्याय है, घोर अन्याय है कि जिंदा जलन लई मजबूर कीता जाए। और जिंदा जलाण दी प्रथा जापदा हिंदुस्तान दी बहुत पुरानी प्रथा है। 12 लाख बौद्ध भिक्षु इस देश दे जिंदा जलाए गए। हजारां इस्त्रियां इस देश दे जिंदा जलाइयां गईयां। जिंदा जलाना संस्कारां दे रम गया, जिंदा जलाना विचारां दे रम गया। और इतना रम गया कि ये अज व्यापक तौर पर
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜੀਆਂ ਲਗ ਜਲਨ, ਸਤੀਆਂ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਭੈਭੀਤ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। श्री मुख ते तब उत्तर कहो, प्रेत लग्यो जै सिख को लेओ, सोने पढ़त होत जप रसना, जिन्हू कंठ तिन पर कछ बसना। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਠ ਦੇ 'ਚ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਜਪਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਬਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਘਰ ਸਾਥ ਨ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਏ। ਜੋ ਖਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਹਿਮ ਤੋਹਮਾਤ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਨੌਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਘੜਦਿਆਂ ਘੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸੀ, ਸੰਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ 250 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਗੈਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਤਲ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਬਰਫਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜੋ ਖਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਧਰੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਗੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੇ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ, हिंदू की ते फकीर की, और पैसा की ते फकीर की, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्र की ते फकीर की। सतगुर ने घोड़े दियां लगामां खिंचियां, आखिया सुन फकीर साईं, दौलत गुजरान, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तू किहड़े चक्रां च पिया है? फकीर तो इतना बुलंद चाहिए है जितना कि सूरज। तो जैसे सूरज का चानना सारियां लई है, फकीर दी देन ते सारियां लई आउंदी है। सतगुर ने यही संदेश ते उपदेश दिता, जद तेरी शांति शराफत अगला समझे कि बुजदिली है, कायरता है, उदों क्रांतिकारी योद्धा बन के तू सामने आ, ताकि अपनी होंद नूं बचा सकें, अपनी संस्कृति नूं बचा सकें, अपने देश नूं बचा सकें, अपने धर्म नूं बचा सकें। मनुख दे अंदर एक बहुत वड्डी कमजोरी है, जो कुछ ये नहीं है उसनूं प्रगट करता है, और जो कुछ ये है उस ते पर्दा पाता है। गुरु हर राय साहब दी देन, जो कुछ तू है उस ते पर्दा ना पा, और जो कुछ तू नहीं है उसनूं प्रगट नहीं करना। विखावा नहीं चाहिए तेरी जिंदगी च। विखावा प्रदर्शनी करने वाले मनुख नूं ही गुरमत दे च मायाधारी आख्या गया है। नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। कबीर कहंदे मैं माया दा नक कट दिता है, माया दे कन कट दिते ने। पर सवाल पैदा होंदा है, गला क्यों नहीं कटिया? नक कट के क्यों छड़ दिती? कन कट के क्यों छड़ दिती? तो कबीर का इत्थे ही कहना है कि माया दे सिर्फ कन ते नक ही होंदा है, और कुछ नहीं। मायाधारी दी पहचान वो जो कुछ भी करेगा सिर्फ नक रखण लई करेगा, सत रखण लई नहीं। सिर्फ नक रखण लई उसने सारा काम करना है, मेरी नक रहनी चाहिए है। फिर कन्ना नाल सुनेगा जगत की आखदा है, अपनी शोभा सुनेगा, और नक रखण लई काम करेगा, गुरु नूं रखण लई नहीं, परमात्मा नूं सामने रखण लई नहीं। नक इतनी वड्डी हो गई कि हर शादी गमी खुशी दे हुण मनुख अपनी नक ही अगे कर रहा है, गुरु नूं अगे नहीं कर रहा, सच नूं अगे नहीं कर रहा। दुख सुख ते कसबट्टी है, और मैं देखदा दुख सुख दे गुरु नूं असीं एक पासे कर देने। गुरु हर राय साहब ने ये देन सिख दी झोली च पाई, जो तू नहीं है वो प्रगट नहीं करना, और जो कुछ तू है इस ते पर्दा नहीं पाना, ताकि जगत धोखा ना खावे। सिखा ने एक दिन बेनती की, बादशाह धन गुरु हर राय साहब के चरणों च बाणी पढ़दे आ, अर्थ ते सानू आउंदे ने, रटी जाने तोता रटन, इसका कोई लाभ? सतगुर कहंदे हाँ लाभ है। चलदियां चलदियां रस्ते च एक प्रश्न होया है, ते चलदियां चलदियां सतगुर जवाब देंदे ने। रस्ते च एक मिट्टी का ठीकरा पिया सी, वो किसी ऐसे भांडे का ठीकरा सी
जिस विच काफ़ी लंबे समय तक घिओ रखिया गया सी, टुट गया सी, हुण ठीकरी पई सी। महाराज कहते रहे चिकनता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। रखिया गया सी किसी वक्त घिओ, अज नहीं, पर चिकनाई अज भी मौजूद है। ते पुरखा ठीक है, तू बाणी पढ़, हिरदे च नहीं वसी तो कम से कम चिकनाई ते रहेगी, समा ते सफल होवेगा। कुछ ना कुछ ते अंदर जो है संस्कार बन गए। तो साहिब गुरु हर राय साहब जी दी देन, प्रदर्शनी नहीं करनी, नुमाइश नहीं करनी। बाला प्रीतम धन गुरु हरिकृष्ण जी महाराज 5.5 साल दी आप दी आयु है, सिंघासन ते बैठे ने। 7.5 साल दी आप दी आयु है, रुखसत हो गए ने। गुरियाई दा पीरियड कुल 2 साल दा है। साडे देश दे उगे एक पंडित और महान दार्शनिक ऋषि होए ने चाणक, नीति दे भी पंडित। वो कहते रहे कि जिसनों समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, राजनीति का मुखी बनाना है, उसकी आयु 35 साल तो अगे चाहिए है। 35 साल तो थले बचपना होंदा है, विचारां दे दूरदृष्टि नहीं आती, बचना दे गहराई नहीं आती, सोचण दे उडारी नहीं आती। चाणक के प्रभावां हेठ ये देश जी रहा सी। उन्हां दिनां ईरान के सूफी संत जनाब शेख सादी का इस देश दे आगमन होया। उसने भ्रमण किया और उसने गुलिस्तान दे बकायदा इसका जिक्र भी किया है कि मैं हिंदुस्तान की सियाहत की है। उन्हें ये नारा बुलंद किया, बुजुर्गी बा अकलस्त, न के बा साल, तवंगरी बा दिलस्त, न के बमाल। बुजुर्गी उम्र तो नहीं है, अकल तो है। अमीरी धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है। दिल कितना का बड़ा है। करोड़ों की धन संपदा है, दिल चिड़ी जितना है। भरा लई थां कोई नहीं, भरा दे मूँह दी भी बुरकी खो रहा है। इनू अमीर कहना अमीरी दा तोहीन करनी है, अमीरी दी निरादरी करनी है। बुजुर्गी बा अकलस्त, इत्थे वो ये कहे गए कि लाजमी नहीं कि उम्र दे वधण दे नाल नाल अकल भी वधे, ये लाजमी नहीं। अजोका मनोविज्ञान ते अजोकी साइंस इस गल नाल सहमत है कि लाजमी नहीं कि शरीरक उम्र दे वधण दे नाल नाल मनुख दी अकल भी वधे, बल्कि 13-14 साल ते ही कईयां दी अकल रुक जाती है। शरीरक उम्र 80 साल दी, अकल दी उम्र 13 साल दी। शरीरक उम्र 50 साल दी, अकल 5 वरियां वर्गी। अगर ऐसा हो सकता है कि उम्र शरीरक 80 साल दी ते अकल दी 10 साल दी, तो फिर ऐसा भी हो सकता है शरीर 5 वरियां दा, अकल 100 साल दी। ऐसा भी हो सकता है। ईश्वरी नियम है, प्रभु का नियम है। पानी अगर जम के बर्फ बन सकता है तो बर्फ पिघल के पानी भी बन सकती है। ऐसा हो सकता है, ईश्वर का नियम है। कुछ इतिहास दे इस तरह के उदाहरण मैं आप दे समक्ष रखा। बहुत पुराने 2 भगत जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी है। ध्रुव प्रहलाद, आयु 5 साल दी। गुरु ग्रंथ साहब तो पूछिए नाम किवें जपीए, तो पातशाह दी बाणी दसती है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जिस तरह ध्रुव ने जपे है, जिस तरह प्रहलाद ने जपे है, ऐसे जपो। आयु ते 5 साल दी। संसार दे इतिहास दे 2 वड्डे भगत होए ने जिन्हां दी उम्र केवल 5 साल। एक ऐसा सिख होया पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जिहदी आयु 7 वरियां दी है। 2 मिस्से प्रसादे, प्याज, लस्सी दा लोटा लैके ये गुरु नानक दे अगों आया। बेरी थले सतगुरु बैठे, रखिया, हाथ जोड़ के कहंदा, बाबा मेरी बड़ी शरधा है, तुसी छक लो। सतगुरु ने 2 प्रसादे छक ले, लस्सी पी लई। भांडे वापस करदे होया कहा, ले बालक अपने भांडे, असी तृप्त हो गए हाँ।
ਬਾਲਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ, ਉਮਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੁਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਉਮਰ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਣੇ, 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿਫਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तो बच्चे शहीद होए ने, बच्चे भगत होए ने, बच्चे ब्रह्म ज्ञानी होए ने। एक खला मौजूद सी कि बच्चा कदी गुरु नहीं होया सी, इहदी पूर्ति कर दी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप सिंहासन ते बैठे और जगत दे सामने जो संदेश ते उपदेश दिता, जगत दंग रह गया। एक गुंगे दे सिर ते छट्टी रख के उस तो गीता दे अर्थ करा लेने। गल दी स्पष्टि हो गई कि अंदर कितनी अध्यात्मिक शक्ति है, रूहानियत दा ज्ञान है। ठाठा मारदा होया। तो इत्थे उम्र दी गल नहीं, अकल दी गल है। जिस घर दे बच्चे जपजी साहब पढ़न, बच्चे वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करन, बच्चे ही रहत वैद दे धार नहीं होवन, तो कहना चाहिए इस घर दे गुरु हरकृष्ण दी छाप मौजूद है। उम्र दी गल नहीं। इत्थे 84 साल दे बिरध बाबा गुरु अमरदास, इत्थे 5.5 वरियां दे धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। शरीरक उम्र दी गल नहीं, इत्थे ते अकल दी गल है। तो ये रंग दिता है गुरु हरकृष्ण जी ने कि भजन बंदगी बचपन तो ही आरंभ करनी है, और जिस थां ते आरंभ हो जाए समझ लेना चाहिए उत्थे 8वें गुरु नानक दी देन मौजूद है। त्याग ते वैराग दा रंग भरिया धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। मनुख कितना त्यागी हो सकता है और मनुख कितना वैरागी हो सकता है, इसकी चरम सीमा पेश कर दी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने। आप दे कोल सब कुछ है, वैराग है, ज्ञान है, शील है, संजम है, आध्यात्मिक गुण ने, रूहानी शक्ति है, लेकिन भोरे छुपे बैठे ने, सब कुछ नु छुपा के रखे है। किन्ना क त्याग। मनुख छोटी छोटी घटनावां दा बहुत वड्डा प्रगटावा करदा है। मनुख तिल दा पहाड़ बनांदा है, पर कोई पहाड़ नूं ही छुपा के बैठा है ते प्रगटावा नहीं पिया करदा। इतना वड्डा बैराग अंदर, ते अज जद किसी ने प्रगट कर दिता है, कह दिता है गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, तो फिर अपने आप नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक दे शहीद कर दिता है, कुर्बान कर दिता है। सच दे उपरों अपने आप नूं निछावर कीता है। कमजोर दी बांह पकड़ के, कश्मीर दे ब्राह्मणा दी बांह कमजोर हो गई, पकड़नी सी, और पकड़ के मजबूत कर दित्तियां। आप दे नाल ते शब्द जुड़ गए, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां ना छोड़िए। त्याग ते वैराग दा रंग भरिया गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, और इंज वो मूर्ति मुकम्मल हो गई जिसकी कल्पना गुरु नानक ने की थी, जिस दे तरह तरह के रंग गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हरकृष्ण जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भरे। अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक तस्वीर मुकम्मल हो गई, तो फिर 10वें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन की है। उन्होंने की दिता? दरअसल उन्होंने
उस तस्वीर नूं फ्रेम कीता है, मढ़िया है, जड़िया है, किवें मढ़िया है, किस ढंग नाल जड़िया है, ये भी एक कला है। तस्वीर बना लेनी एक कला है, तस्वीर नूं मढ़ लेना ये भी एक कला है। जड़ मढ़न लई खास करके एक चौखटा लकड़ी का और एक शीशा चाहिए। 5 चीज़ां ते चाहिदियां ही ने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस तस्वीर नूं 5 ककारां दे दर्पण दे मढ़ दिता, जड़ दिता, जिस दे केस शीशे दे न्याई ने, बाकी ककार चौखटे दे न्याई ने। भाई साहब भाई नंद लाल जी का फरमान, निशाने सिखी ई 5 हरफ काफ। सिखी दी निशानियां 5 काफ दे हरफां दे बंद ने, कक्का काफ। निशाने सिखी ई 5 हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई 5 माफ। कड़ाकार 2 काछ कंगा बिना, बिना केस हस्त ई जुमला निशान। केसां तो बिना बाकी सारियां दी सारियां निशानियां प्रवान ने एक चौखटे दे तस्वीर नूं मढ़ दई है, और उपर शीशा नहीं तो की मढ़िया है। ना मैल तो हिफाजत होवेगी, ना पानी तो, ना फटण तो उसनूं बचाया जा सकेगा। इस वास्ते केस उस तस्वीर दे लई दर्पण ने, शीशा है। शीशा टुट जाए तस्वीर भद्दी लगती है। केस कटे ने, सिख भद्दा लगता है, बेरूपिया लगता है। केस दैवी सुंदरता है और प्रभु का दिता होया शिंगार है। कायनात दे उत्ते निगाह मारीए तो ऐसा दिखाई देता है मदीन नालों नर ज्यादा शिंगारिया होया है, ज्यादा खूबसूरत है। जितना बबर शेर खूबसूरत है, उहदे सामने शेरनी बिल्कुल फिक्की है। शेर दे गर्दन दे वाल, भरवें वाल, रोबीला चेहरा, उहदे सामने शेरनी तो बिल्कुल मासूम लगती है। कादर करीम ने नर नूं विशेष रूप दे सरीरक तौर पर शिंगारिया है। पुरुष नूं जो ये दाड़ा दिता है, ये रब ने ही शिंगार दिता है। ये परमात्मा दे दिते हुए गहने ने। पर देखदे हां असीं कोई मोर ते ये नहीं आखदा कि मेरे पंख तराश दिओ। कोई शेर ये नहीं आखदा मेरी गर्दन दे वाल कट दिओ। एक मनुख ही है जो कहता है नहीं दाड़ी तराशनी है। इसनूं कहंदे ने विपरीत दी कशिश। इस्त्री दे अंदर पुरुष होण दी कशिश और पुरुष दे अंदर नारी होण दी कशिश, खिच। उसका एक कारण है कि पुरुष सरीरक तौर पर पूर्ण पुरुष है, लेकिन इस दे कुछ नारी दे कण भी ने। नारी शरीरक तौर पर पूर्ण नारी है, पर इस दे अंदर कुछ अधूरा पुरुष भी बैठा होया है। जैसे कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नूं कौन जाने कि पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। तो विपरीत दी कशिश है। पुरुष नारी जैसा होना चाहता है, तराश देंदा दाड़ी, लेकिन 2-4 दिनों बाद फिर पैदा होती है, फिर तराशता है, फिर उगती है, फिर तराशता है, फिर उगती है, और तराशना बंद कर दी है तो एक थां ते रुक जाती है। जैसे कि मैं देखदा अपना दाड़ा, ये 10-20 साल तो इत्थे दा इत्थे रुके है, ना वधदा है ना घटदा है। प्रकृति एक सीमा तक ही ये शिंगार देंदी है, लेकिन जो कटदे ने उन्हां दे ते अंतिम समय तक ये वाधा जो है रहिंदा है कि साधारी सन। अज भी जद मैं कि साडे देश दे रामलीला स्टेज ते पेश की जाती है, विश्वामित्र जी का दाड़ा भी चाहिए, विशिष्ट जी का जूड़ा भी चाहिए, बाजारों खरीद के लिया जाता है। सिख माण नाल कह सकता है मेरे सिर ते जूड़ा असली है, मेरे मुखड़े ते दाड़ी असली है,
स्टेज ते कराम पेश किया गया है, जूड़ा भी नकली और विश्वामित्र दी दाड़ी भी नकली। नकली दाड़ी नूं पूजिया जा रहा है, नकली जूड़ियां नूं मत्था टेकिया जा रहा है। कई दफा मैं हैरान होना, असली जूड़ियां नूं कट्टण दी सोचदे ने, असली दाड़ियां नूं बर्बाद करन दी सोचदे ने, जद के सिख भारत दा प्राचीन रूप है, असली रूप है। या इंज कह लो, इस देश दा अगर कोई वासी है, भारती है, तो वो केवल सिख ही है जिसने भारत दी संस्कृति नूं, भारत दी रूप रेखा नूं अज भी बचा के रखे होया है। समूह देश नूं उस पुरानी संस्कृति दे बचाण दे नाते एहसानमंद होना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां 5 रहतां दे मड़ दिता सिख नूं। केस एक होर भी विशेष धारणा रखते हैं कि जद कोई नाम जपदा है तो नाम की शक्ति मस्तक दे संग्रह होंदी है, तो ये मस्तक दे केस उसकी रक्षा करते हैं। प्राचीन जोगी अपने केसां नूं बहुत लंबा करके जटावां दा रूप दे देंदे सन और सिर ते धारण करते सन, ताकि रूहानी शक्ति और वो रस काफ़ी लंबे समय तक बनिया रहे। केस जिथे एक कुदरती शिंगार है, ऋषि मुनि का रूप है, पूर्ण मनुख का शिंगार है, ये शिंगार उलझे ना, टुटे ना, खराब ना होवे। कंगा दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस दे फेरन नाल जिथे केस संवरदे ने, शिंगारे जांदे ने, उत्थे सिर दी थोड़ी जिहा थकावट भी लै जांदी है। ये सिर दी एक तरीके दे नाल एक्सरसाइज भी हो जाती है। होले होले कंगा फेरिया जाए तो सिर तरोताज़ा हो जाता है, हल्का हो जाता है, और केस जो उलझे होन वो सुलझ जाते ने। इस कंगे दे भी गैबी बरकतां भरियां हुई ने। बाकी जो कुछ असी पहनते हैं वो सब जिसमानी है, तन ढकण लई है, पर दस्तार सिर्फ तन ढकण लई नहीं, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। सिर दे उत्ते पग ना होवे, प्राचीन जमाने तो बेइज्जती का चिन्ह मनिया गया। बेइज्जती तो इज्जत लै गई, क्योंकि पग लै गई। पग ते इज्जत, पग ते रूहानी शक्ति का प्रतीक सी। और बड़े प्राचीन जमाने तो चले आ रहे हैं कि सिर ते बहुत वड्डे वड्डे पगड़ बन के ब्राह्मण लोग वेदां का पाठ करते सन, ताकि पाठ की शक्ति मस्तक दे बनी रहे। नंगे सिर नमाज पढ़न की इस्लामी जगत दे इजाजत नहीं है। हू बहु इसी तरीके नाल सनातन मत जो पुराना है, उस दे विच भी असी यही कुछ देखते हैं। सुदामा गया है अपनी मुफलसी मिटाण लई श्री कृष्ण दे पास, द्वार ते खड़ा होया है, ते द्वारपाल नूं कहंदा जाके अंदर कह कि थोड़े मित्र और गुरु भाई आए ने। द्वारपाल चल के बेनती करदा है, भगवन बाहर एक पुरुष आया है, गुरु भाई होने का दावा करता है, आप दा बाल सिखा मित्र होने का दावा करता है, दसते सही उसकी वेशभूषा की है। क्यों पुछदे ने? उस जमाने विच शूदरां दा अपना पहरावा सी, खत्रियां दा अपना पहरावा सी, ब्राह्मणां दी अपनी वेशभूषा सी, वैश अपने ढंग नाल रहिंदे सन। इस वास्ते सुते सिद्ध पुछ लिया कि वेशभूषा की है। द्वारपाल हाथ जोड़ के कहता है, शीस पगाना जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहे गामा। भगवान सिर ते पग कोई नहीं, 3000 साल पुरानी गल ते पग दा जिक्र कवि नरोत्तम अपने ढंग नाल बयान पे कर देना। शीस पगाना जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहे गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल भेख, रहो चकसो बसुदा अभरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। खड़े हो गए कृष्ण। भाई गुरदास जी लिखते ने, दूरों देख डंडाउत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। लंबे पै गए, पहले दे पर दखना,
पैरी पै के लै गल लाए, परिक्रमा की, चरना ते मत्था टेकया, गलवकड़ी च लिया, मूल गल सिंघासन ते बिठाया। लमकाइए ना, रुक्मणी नूं आवाज मारी, आखिया रुक्मणी दस्तार लिया, मेरे मित्र दे सिर ते दस्तार नहीं है। हालांकि देखा जाए तो चोला भी नहीं सी, धोती भी फटी हुई सी, देखा जाए तो पैरों च जुत्ती भी नहीं सी, जेब विच पैसा भी कोई नहीं सी, पर नहीं, दृष्टि दस्तार ते गई। धार्मिक पुरुष, आध्यात्मिक साधना करने वाला पुरुष ते सिर ते पग नहीं, आपने दस्तार बन्नी। उस दिन तो दस्तार बन्नण दी रस्म संतां महापुरुषां परम पुरखां तो आरंभ हुई। खुशी दा दिन जद किसी बच्चे दे सिर ते दस्तार संवारी जाए। केस रूहानी शक्ति दी हिफाजत करदे ने, नाले दस्तार भी। घर दे कुछ होवे तां तालियां ते सेफ दी लोड़ पैंदी है। जद मस्तक दे रूहानी शक्ति सी, केस ते दस्तार दी लोड़ महसूस हुई। जैसे जैसे लोगों दे सिर खाली हो गए, दस्तार भी गई, केस भी गई। और केसां दी बेअदबी दरअसल ये एक अपशगन से, और इस अपशगन दे विच बहुत लंबी चौड़ी कहानी जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया है कि राजे जनमेजे दी राणी दा जब ब्राह्मणा ने मजाक उड़ाया, हस पे, तो राजे जनमेजे ने ब्राह्मणा नूं मारिया। प्रथम बांध के सबके मूंड मुड़ाए, दसम ग्रंथ। पुनर ए डुआ शीस तांके लगाए, पुनर्तप्त के कीर खे मद डार्यो, इमम सब विपरान को जार मारियो। बहुते ब्राह्मण मार दिते, लेकिन जो बच गए उन्होंने बन के आखे इन्हां दे सिर मुन दो। बस यही सजा। इन्हां दे कोल आइंदा लई रूहानी शक्ति कदी संग्रह ही ना होवे। सिर मुन दिते गए। ब्राह्मण नूं हुक्म हो गया, तुसी साडी नगरी ते राजधानी चों भी निकल जाओ। दूर दूर चले गए। सिर ते केस जद ना देखे, लोगों ने पूछया, तुसी कौन? ब्राह्मण हाँ। ते जे ब्राह्मण हो तो थोड़ा जोड़ा, थोड़ियां जटावां, थोड़ी शिखा, थोड़े केस। दरअसल साड़ी मां मर गई है। किसी ने कहा साडा पिता मर गया है, तो वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया है। हुण भी असीं देखते हैं बाजार विच जो बिल्कुल रोड मोड़ करके आया होवे तो समझ लईदा है या तो प्यो गुजर गया है या मां गुजर गई है। केसां दा सिर ते ना होना मां मरे दी निशानी, प्यो मरे दी निशानी। हुण ते अरबां खरबां लोगां ने बस अपने मां बाप मार ही दिते ने। इति प्रतीक सी कि मेरे सरप्रस्त मौजूद ने, मेरे वालदेन मौजूद ने। जिहड़ी सजा जनमेजे ने ब्राह्मणा नूं दित्ती, ब्राह्मणों ने सारे देश नूं दे दित्ती। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसका जिक्र कर दिता और आख्या, नहीं सिख तो केस रखने ने। कड़ा अक्सर किसी भी काम नूं हथ पाना है तो सज्जा हथ अगे जाता है। कड़ा पवा दिता, ये गलत काम दे हथ नहीं पैना चाहिए। तेरा कम सही कम करे। तांत्रिक और तरह तरह का होर काला इलम जो बड़े प्राचीन जमाने तो साढ़े देश दे प्रचलित है और हुण भी है, लोहे की चीज हथ दे धारण की होवे असरअंदाज नहीं होती। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अशुभ कर्मा तो बचाण लई और काले इलम जादू टूणियां तो रखड़ा करन लई ये सौगात दिती, ये बख्शिश दिती। कछहरा देही दा पड़दा है और अज किसी न किसी रूप दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी इस देन नूं सारी दुनिया ने अपना लिया। किरपान वीर रस दा प्रतीक है। जब कोई ऐसा प्रश्न करता है, कोई हाइड्रोजन बम एटम बम दे जमाने च ये 6 इंच ते 9 इंच दी किरपान किवें ने रख दी है, एक ही जवाब है, ये मारन लई नहीं पैनी, अंदर वीर रस बनया रहे, इसलिए पहन के रखी।
तन दे उत्ते जिस रंग दे कपड़े आवन, कपड़ियां दा प्रभाव भी और रंग दा प्रभाव भी मन ते पैंदा है। ते जे रंग दा असर मन ते पैंदा है, कपड़ियां दा असर मन ते पैंदा है, तो जो कृपान धारण कीती हुई है इसका कोई असर नहीं। सूक्ष्म रूप दे उसका भी असर है। वीर रस, अंदर वीर रस बने होवे तो मनुख किसी वक्त किसी भी चीज नाल अपनी हिफाजत कर सकता है, अपनी कौम की रक्षा कर सकता है, अपनी धन संपदा नूं जो है बचा सकता है। पर अंदर वीर रस ही नहीं। माला शांत रस, रूहानी रस का प्रतीक है। शस्त्र वीर रस का प्रतीक है। शांति ते क्रांति नूं इस तरीके नाल सम्मिलित कीता है, इकट्ठा कीता है, कृपान दिती। केस कुदरती, कृपान वीर रस का प्रतीक। कड़ा अशुभ कर्मा तो सुरक्षा और कछहरा पर्दा साफ कह दिता कि ओही पूरन मेरा सिख है जो इन्हां पंजां ककारां दा धारनी होवे। विसाखी वाले दिन मयान चो तलवार कढ़ के ए ककार ए सिखी दी देन मुफ्त नहीं दिते हैं। मैं मुफ्त दे फ्रेम नहीं जड़िया, मुआवजा मंगे, आखिया सीस चाहिए है। और सीस भी 5 चाहिए ने जिहड़े तैयार होए उन्होंने मड़ दिता गया, और मड़िया भी उन्होंने गया जो वाकई किसी हद तक पूर्ण हो गए सन, बाकी ते बच गए, नस गए। 4 कुरैतां भी नाल दसियां, जगत झूठ, धूम्रपान, तमाकू। ये तो महान बचपना है कि धुआं मुंह दे पाओ कड्डो, पाओ ते कड्डो। हद हो गई, इतना बचकाना सिलसिला। और अज तमाम दुनिया के सियाणियां ने दावे नाल कह दिता है कि 99% कैंसर तंबाकू करके, खास करके गले का कैंसर। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दूर की सोचनी, ये बज्जर को रहत है तंबाकू का पीना, दूसरी बज्जर को रहत है पर स्त्री ते पर पुरुष का संग, तीसरा है कुट्ठा खाना। तड़पा तड़पा के जिस जानवर नूं मारना है उसनूं कहंदे ने कोह के मारना, कुट्ठा। इस दे लई ममानियत कर दी, आख्या नहीं इस दे नेड़े नहीं जाना, भुल के भी केसां दी बेअदबी नहीं करनी। बज्जर कुरैतां ए 4 5 रहतां ये प्रदान करके ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता, हुण तू गुरु का ही रूप है, हुण तू मेरा ही रूप है। हजूर साहब दे जद ज्योति जोत समान लगे ते सिखा ने बेनती की, दाता सानू किस दे लड़ ला चलिया, साडी रहबरी कौन करेगा। जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज थोड़ी रहबरी करनगे, पर जे साडा कदी चित करे थोड़ा तन वेखना है, थोड़ी काया वेखनी है, थोड़ी देही दे दर्शन करने ने, तो किस तरह करांगे। सतगुरुदेव जी महाराज दे बचन जो सर्वलो ग्रंथ दे दर्ज ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। 5 रहत वानिए सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दी रसना दे उत्ते मूल मंत्र दा जाप होवे, जिन्हां दे हिरदे दे 5 बाणियां दा पाठ होवे, जिन्हां दे तन दे उत्ते 5 ककार धारण होवन, इस तरह दे 5 जे किधरे मिल जान तो समझ लई मैं ही मिलेगा, मेरे ही दर्शन। मैं काया करके पंथ दे चा, मैं आत्मा करके ग्रंथ दे चा। गुरु पंथ गुरु ग्रंथ इंज कह लो, काया भी साडे विच गुरु है, गुरु पंथ ही गुरु है, और आत्मा भी साडे विच गुरु है। विचार गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। और फिर कितना वड्डा मान दे दिता, आख्या ऐ खालसा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। इतिहास कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे नूं सजाया, पर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते नहीं, मैनू खालसे ने सजाया। दोवें गल्लां ठीक ने, इतिहास भी ठीक है, सतगुरु का कहना भी ठीक है। इतिहास तो इस वास्ते ठीक है कि वाकई ये हार शिंगार, ये सजावट
गुरु गोबिंद सिंह जी की देन, संवार दिता, श्रृंगार दिता, प्रेम कर दिता। लेकिन ये क्यों आख्या, इन्हें ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। जब कोई बच्चा खुशपोश होवे, खुश इखलाक होवे, खुश मिजाज होवे, आला तबीयत दा मालिक होवे, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਧਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਧਨ ਧਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਪਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਐ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ऐ खालसा तू इतना पावन हो गया है, इतना परोपकारी हो गया है कि तेनू जब जगत वेखदा है तो कहता है जे सिख इतना महान है तो इन्हां दा गुरु कितना महान होवेगा, इन्हां नू साजण वाला कितना महान होवेगा। ऐ सिख तू मैनू श्रृंगार दिता है, ऐ सिख तू मैनू संवार दिता है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। ते कोई आखे नहीं ये सतगुरु एवें गल वधा के कर रहे ने या अति उपमा अलंकार वरत रहे ने, तो सतगुरु कहते नहीं, या में रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कह रहा, तू मेरा रूप मैं तेरा रूप। एक पूਰਨ पुरख दा खाका चितरिया सी गुरु नानक नू, और उस चितरे हुए खाके दे गुरु नानक ने बाकी स्वरूपां ने रंग भरिया, आखिरी स्वरूप ने उसनू फ्रेम किया। आपने खुद भी सजदा किया, फरिश्तियां ने सजदा किया, गैबी शक्तियां ने सजदा किया, और ब्रह्मंड दे चों जय जयकार हुई, पुष्प वर्षा हुई। उस साजी हुई मूर्ति का नाम ही खालसा है, जो बड़ी मेहनत तो बाद तामीर होया, जिसनू उसारण लग्या, बनाण लग्या, संवारन ते शिंगारन लग्या 250 साल लगे, और एक जोत नू बार बार 10 जामे धारण करने पे पाया तकमील तक ले गए उस मूर्ति नू, जिसदा नाम खालसा है, जिसदा नाम सिख है। धनता दे योग ने ओ पुत्र ओ खालसा जो अपने माँ बाप की दिती हुई सौगात नू संभाल के रखन और हिफाजत नाल रखन। गुरु दी इसी ची प्रसन्नता, इसे दी ची बख्शिश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।